नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज सेंट्रल टेंडेंसी के कंटीन्यूअस डेटा पे एक प्रश्न हल करते हैं। उसमें मीन मॉड मीडियन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जो कल किया था हमने वो डिस्क्रीट डेटा पे था। तो एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें ज्यादातर यही चीजें दी होती हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, मैं ऐसे में लिख रहा हूं और रैंडमली यहाँ पे 5, 7, 11, 9, 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये डेटा किसी भी चीज का हो सकता है। माना सपोज मैंने ले लिया कि आपके पास 0 से 50 साल तक के लोग हैं। कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं वो, इन्हें जोड़ के देखिए। 11, 9, 20, 10, 30 और 5, 35। ठीक है, आपके पास कितने 0 से लेके 50 साल तक के 35 लोग हैं और लोग किस किस उम्र के हैं आपके पास, वो ये। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब ये डेटा आपको रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनको आप टेली मार्क के थ्रू ऐसा बनाते हो। ठीक है, उसे बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा को प्रेजेंट कर दिया हमने किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हमको जब हम फील्ड से डेटा लेते हैं कैसा भी, वो क्या होता है, हमारा रॉ डेटा होता है। उसको क्या करना पड़ता है, क्लींसिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपकी मर्जी है उस डेटा से करना क्या है। तो अभी हमें क्या निकालना है इस डेटा से, 3 टर्म्स, मीन, मॉड और मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो देखिए, मीन निकालने का सबसे सरल तरीका, वैसे तो 3 तरीके हैं मीन निकालने के इस वाले के, लेकिन हम सबसे सरल तरीका ही लेंगे। हमें एक निकालना है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी कि x, और नेक्स्ट निकालना है f(x) यानी कि इन दोनों का गुणा। तो देखिए, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 5, 15। आप 2 निकालो, उसका सीक्वेंस में चलो, 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, अब f और x इन दोनों का गुणा, अब क्या करना है, आपको इसे जोड़ देना है। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 5, 10, 2, 12, 14, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 7 और 1, 8। ठीक है, 845। इसको जोड़ के आया 845 और इसको जोड़ के आया 35। इसे आप बड़ा N भी लिखते हो और समीशन f भी लिखते हो। इसे आप लिखते हो समीशन f(x). तो मीन निकालने के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो मीन क्या हो जाएगा हमारा, मीन बराबर समीशन f(x) बटे समीशन f। तो कितना आ जाएगा, 8, 4, 5 बटे 35। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लो इसे। 5 बटा 35, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 9 45, 7 दूनी 14। आगे कटता नहीं है तो इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 चक्कू 28, 7 एकम 7, 24.1। 24.1 के हमारा मीन, यानी कि x बार। ठीक है, मीन कितना आया, 24.1। अब निकालते हैं मीडियन। तो देखिए, मीडियन के लिए हमें इससे इधर की जरूरत नहीं है, हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप CF बोलते हो। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, इसे सीधे लिख लो 5, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखो, 7 और 5 लिख लो, 7, 5,
12, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखो 23, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखो 32, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा 35। ठीक है, जो ये वाला और ये वाला टर्म है ये दोनों क्या आने चाहिए, हमारे बराबर आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल h। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, n/2। पहला स्टेप होता है हमारा n/2 फाइंड करो। n/2 यानी कि n हमारा 35/2 कितना आ जाएगा, 17.5। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि 17.5 इनमें से किस वाली वैल्यू में आ सकता है, या तो फिर ये सोचना है कि 17.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 17.5 से बड़ी वैल्यू हमारी ये वाली। ठीक है, ये क्या है, 17.5 से बड़ी वैल्यू। तो इसके सामने जो नंबर होगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगी। इसके पहले जो होगा वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मली n/2 आया जो निकालेंगे हम। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, देखिए इस फॉर्मूले में। हाँ, L जो लोअर लिमिट होती है इसे L कहते हैं, लोअर लिमिट को। तब फॉर्मूले में रखिए मीडियन बराबर कितना, L मतलब 20 प्लस उसके बाद क्या है n/2 कितना है हमारा 17.5 ब्रैकेट शुरू 17.5 माइनस CF था हमारा एक पहले 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी 11 इनटू h मींस गैप कितने का है, h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों में गैप कितने का है 10 का, हर एक में देखिए 10 का ही गैप है, तो इंटू 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो मीडियन इक्वल्स टू 20 प्लस 17 में से 12 गया 5.511 इंटू 10, 11×5 10 5, यानी क्या जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। हमारा मीडियन कितना आ गया 25। ठीक है, मेन निकल गया, मीडियन निकल गया। अब निकालना है हमने मॉड। देखिए, अब मॉड निकालने के लिए फिर मॉड होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, मॉड होता है जो मैक्सिमम रिपीट करेगा, मॉड बराबर मैक्सिमम रिपीट। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से 11। ठीक है, तो हमारा मॉड इसी में आएगा 11 वाले में। क्लियर, तो देखो करना क्या, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मॉड का। मॉड इक्वल्स टू L प्लस F माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F0 माइनस F1 माइनस F2। अच्छा, F1 माइनस F0, मैंने F लिखा हुआ है F1 माइनस F0 इंटू H। F माइनस F0 यानी कि F माइनस F0 देन 2 टाइम दिस और दिस। अब ये है क्या, देखो हमें रेगुलर 3 फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती हैं, लगातार की 3। सबसे पहली हो गई F0, दूसरी हो गई F1 और लास्ट वाली F2। ठीक है, F0 F1 F2 आप अपनी तरीके से ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। L लोअर लिमिट यानी कि 20 प्लस वैल्यू रखो F1 11 माइनस F0 7 बटे 2 टाइम F1 यानी कि 22 माइनस 9 माइनस 7 यानी कि इन दोनों को ऐड कर दोगे। पहले लिख लेते हैं -9 माइनस 7 इंटू क्लास इंटरवल कितने का था 10 का।
क्लियर। अब से सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 20 प्लस 17 में से क्या रह गया 4 अपॉन 7 और 7 14 15 16 22 में से 16 गया 6 इंटू 10। ठीक है, दो से और याद आएगा आपको 20 प्लस 20 अपॉन 3 यानी कि 60 80/3 80/3 यानी कि कितना आ रहा है 3 दूनी 6 3 से 18 3 से 18 3 से 18 और मॉड आ गया हमारा 26.66। क्लियर। डेटा ये था, इसका मीन निकाला, मॉड निकाला और मीडियन निकाला। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको, फिर ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर देंगे। देखिए मीन आया 24.1, मीडियन आया था 25 एंड मोड आया था हमारा अभी 26.6। ये 3 डिजिट आई थी हमारी, मीन मोड मीडियन, और ये तीनों क्या थी डिफरेंट हैं हमारी। डिफरेंट है यानी कि अप्रोक्सीमेट में अगर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तब फॉलो होगा जब आपका मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन। जिस डेटा में तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं वो क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसलिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डेटा छोटा भी है, कई बार होता है लार्ज स्केल डेटा होता है तो हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जब भी डेटा 30 से नीचे का होगा वो जरूरी नहीं कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का कर्व है और एक बीच में जो लाइन है ये है आपकी मीन इक्वल टू मॉड इक्वल टू मीडियन, यहां पे लाई करता है। क्लियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे पढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आपको इसमें एक टॉपिक जो बताना था वो है आउटलायर। ठीक है, आउटलायर क्या चीज हुई, आउटलायर देखिए कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा है उसमें आउटलायर अगर आ गया तो वो आपके डेटा की इन रीडिंग्स को यानी मीन मोड मीडियन को फ्लक्चुएट करता है। एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं सपोज, ठीक है, 5 का वेट लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट सब 50 या 60 के आसपास होंगे, 55, 62, 71, 54 और 60 ये बच्चे हैं। इनका मीन निकलेगा तो इनका मीन अप्रोक्स क्या आ जाएगा, लगभग 60 में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्या है मैक्सिमम 70 है और मिनिमम 54 है। ठीक है, तो जो मीन आ जाएगा अप्रोक्स 60 में आ जाएगा, 61, 62 के आसपास आ जाएगा। ये नॉर्मल डेटा है। ठीक है, अब आउटलायर क्या होता है, आउटलायर अगर एक बच्चा आपके पास 110 किलो का आ गया, ठीक है, ओवरवेटेड, तो ये पूरा मीन किधर शिफ्ट कर जाएगा, पूरा मीन किस में चला जाएगा 70s में चला जाएगा। देखो मीन फ्लक्चुएट कर रहा है। मीन जब तक यहां पे क्या लिखा हुआ था मैंने लिख दिया, यहां पे लिखा हुआ था मैंने 71, 62, ठीक है, चलो 62। ठीक है, इस समय डेटा नॉर्मली है क्योंकि सब क्या है 50 से 60 की रेंज में है, 70 की रेंज में, तो क्या आ जाएगा डेटा का जो मीन आ जाएगा वो 60 में आ जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा, कोई से भी एक बच्चा, सपोज ये वाला 110 केजी का है, ओवरवेटेड है, तो ये पूरा मीन किधर शिफ्ट कर जाएगा और आगे चला जाएगा, हो सकता है 70s में जाए, 80s में चला जाए। तो मीन क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ आउटलायर्स हैं। सिमिलर कंडीशन है, अगर इनमें से कोई भी एक बच्चा मान नरिश्ड हो गया, 35 किलो का निकल गया, तो मीन क्या हो जाएगा, नीचे के लिए शिफ्ट करेगा। मीन्स अगर ये आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पे मीन लाई कर रहा था, ये अपर अरे लोअर,
अगर मैंने अपर में कोई वैल्यू इंक्रीज कर दी तो जो मीन है वो ऊपर के लिए शिफ्ट करेगा, ठीक है। और लोअर में कोई वैल्यू डिक्रीज कर दी, यहां इंक्रीज की है यहां डिक्रीज कर दी, तो मीन यहां के लिए शिफ्ट करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये काम होता है आउटलायर्स का। और ये जब हम एक्सेल में या फिर सॉफ्टवेयर एसपीएसएस में डेटा फीड करते हैं, उस दौरान ये बहुत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गलती से हम बटन टाइप कर देते हैं, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आउटलायर्स अगर आ गया तो ये क्या बताओगे, जब किसी डेटा में एक्स्ट्रा नॉर्मल रेंज से ज्यादा बाहर कोई डेटा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आउटलायर। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।